बोल रहे हैं आगे, सभी बोलिए जय जय श्री। आरती कर ले, पर आरती कोई लेना, प्रथम आरती लेना नहीं है, करना है। और यथास्थान प्रणाम करके बैठे, भागवत का आनंद अब बरसेगा। यथास्थान सब लोग गुरु को प्रणाम करके बैठे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपालकं। प्रियं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आयुहावु पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरुवे नमः। दुर्गे स्मृता हरतिभीतिमशेषजन्तु स्वस्ति स्मृतां मधुमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं कालो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अत्रितबलधामं हेमशैलाभरेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता जानकी, बहुत पावन अवरदानी भगवान शिव, माता पार्वती, यज्ञ रक्षक वीरवर श्री हनुमान जी, अन्य सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, वेद पुराण शास्त्र तीर्थ विद्वजन संतजन भक्तजन और यहाँ पर पधारे सभी कथा रसिक जनों का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए मैं अपने ठाकुर की कथा आरंभ करता हूँ। जोर से बोलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए भगवान का विद्यालय स्कूल लगा, स्कूल, और आप सब भक्ति की पढ़ाई करने आए हैं और ये 7 दिन का विद्यालय है। इसमें आपके चारों काम बन जाएंगे। धर्म अर्थ यानी कमाई भी बढ़ जाएगी, काम कामनाएं पूरी होंगी और मोक्ष भी मिलेगा। पर इसमें जो बताया जाए उसका थोड़ा पालन करें। तो
पहले आज की शिक्षा, दो बातें नहीं भूलनी है साथियों। जब भगवान की जय कही जाए तो दोनों हाथ उठाकर ऐसे प्रणाम करके जय करेंगे। आप दक्षिण भारत में जाएं, धर्म का प्रचार वहां से आरंभ हुआ है। दक्षिण भारत में प्रणाम ऐसे ही भुजा उठाकर, ये एक प्रकार का अर्ध साष्टांग प्रणाम है। तो जय कैसे करेंगे? बोलिए बांके बिहारी लाल की। बड़े समझदार स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया। ये तो पहली शिक्षा। दूसरी ये कि जब भी कहेंगे जय जय श्री राधे तो दोनों भुजा ऐसे पसार कर, कैसे? जय जय श्री। आखिर ऐसे भुजा क्यों पसारते हैं? पता है, हम भवसागर में डूब रहे हैं। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है। और जब कोई डूबता है तो क्या करता है? हाथ ऊपर करके कहता है बचाओ 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 भैया। तो मानो हम इस दुख समुद्र, इस दुखालय जगत में भवसागर में डूब रहे हैं। और जब ऐसे हाथ उठाकर राधे राधे कहोगे ना, पता नहीं कब मेरे कन्हैया को आप पर प्यार आ जाए और आपकी बाह पकड़ ले, आपके उसी क्षण सारे दुख दूर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो भूल गए कि नंबर कटेंगे, तो नंबर ना कटवाएं, 100 में से 100 नंबर पाए। अपनी बात ध्यान रखें। बहुत सुंदर ये आयोजन भगवान की कथा का गया जी होने के उपरांत परंपरा भी है, और इसी बहाने सबका उद्धार हो जाता है। ये हमारे पूर्वजों ने जो ये परंपरा दी है बहुत अच्छी दी। 2 प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है स्वांतः सुखाय, एक होता है सर्वजन हिताय। जब अपने घर में सत्यनारायण कथा या छोटी सी कोई पूजा करते हैं, या दीपावली का पूजन करते हैं, जन्माष्टमी का, तो ये स्वांतः सुखाय, हम अपने घर में अपने सुख के लिए करते हैं, दूसरे को बुलाना जरूरी नहीं। लेकिन जब ऐसा आयोजन होता है ना, तो जो कराते हैं उनका तो भला हो ही जाता है, जो और आते हैं कथा सुन के उनका भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए ये सर्वजन हिताय का कार्यक्रम है, सबका हित हो। और भागवत ये मात्र कोई कथा नहीं है भैया, कोई कहानी नहीं है केवल। क्योंकि जो जो चीजें मैं बताऊंगा लगभग सबको पता है। मैं कहूंगा भगवान मथुरा में कारागार में आए, सब कहेंगे पता है गुरु जी। फिर भगवान नंदगांव बरसाना गोकुल में बाल लीला करते हैं, गुरु जी हमें पता है। भगवान ने आकर कंस का वध किया, ये भी पता है। सारी कथा कहानी तो आपको पता है, फिर भागवत क्यों क्यों बार बार भागवत सुनी जाती है? भागवत मात्र कहानी सुनने के लिए नहीं है। भागवत में 4 अक्षर हैं। पहले भागवत को जानो, फिर भागवत में प्रवेश करो। कौन से 4 अक्षर हैं? भा, उसके बाद गा, पढ़े लिखे हैं सब, फिर उसके बाद वा, और फिर इनके चारों के 4 बड़े महत्वपूर्ण अर्थ हैं। भा यानी पहले भगवान के चरणों में आए हो तो भा यानी भक्ति करो। भा से भक्ति। अगर आकर मात्र बैठ गए और टाइम पास करते हैं तो नहीं। जैसे कोई बच्चा विद्यालय बैग लेकर जाए, खाली और बैग रख दे और फिर बैग लेके आ जाए, तो उसे पढ़ना नहीं आएगा। उसे पुस्तक खोलकर पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझना पड़ेगा। तो भा से क्या? भक्ति। फिर गा, गा से क्या? जब भक्ति करोगे तो भगवान की भक्ति का ज्ञान आएगा। कि हमें तो पूरा जीवन ऐसे चला गया, हमने भगवान को जाना नहीं। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, फिर वा। जब ज्ञान आएगा तब संसार से वैराग्य होगा, तब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। समझ में आएगा कि वास्तव में हमने मनुष्य जन्म क्यों पाया। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों भागवत में जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आखिरी अक्षर क्या है? ता। फिर आप सब भव सागर से तर जाएंगे। जोरदार ताली बजाइए मेरे ठाकुर। तो भागवत मात्र बैठने के लिए नहीं, इसको समझना है। आइए
भागवत का आनंद लेंगे, क्योंकि भागवत केवल कथा नहीं है। फिर क्यों भागवत इसलिए है, श्याम जी से मिलने का, मेरे कन्हैया से मिलने का, सत्संग एक बहाना है, श्याम जी से मिलने का, सत्संग एक बहाना है, श्याम जी से मिलने का, सत्संग एक बहाना है, श्याम जी से मिलने का, सत्संग एक बहाना है। बहुत से लोग सोच रहे हैं आए क्या कर रहे हैं बैठकर, सबके भाग्य में नहीं है कथा में आ जाए बैठने, पर ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है, श्याम जी से मिलने का, एक बहाना है, जय श्री हाथ उठाना याद है, सभी हाथ सागर जाएंगे, जय श्री तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। हे कन्हैया, अब इन 7 दिनों में जब भी बुलाओगे कान्हा, जब भी बुलाओगे तो हमें दौड़े चले आना है, श्याम जी से मिलने का, सत्संग एक बहाना है, राधे राधे राधे, बोलिए सभी लोग राधे 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 श्याम राधे 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 राधे, जय श्री राधे। तो भागवत सत्संग के लिए है। आइए पहले भगवान नाम सब लोग जपिए थोड़ा सा, और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। मिलकर कहिए श्री कृष्ण गोविंद। अब सब और से मन हटा लीजिए, जितनी देर के लिए आप आए हैं उतनी देर घर तो जा नहीं सकते हो, है तो बैठना तो यही है, फिर इधर उधर मन को मत जाने दो। ये मन बड़ा बवाली है, सारा लाभ हमारा यही गड़बड़ कर देता है। मन को सब ओर से हटाओ, मेरे प्रभु के चरणों में लगाओ और जपो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और अपने मन से कहिए हर शरणम चल हर शरणम, हर शरणम चल हर शरणम, प्रभु शरणम चल प्रभु शरणम, प्रभु शरणम चल प्रभु शरणम, गोविंद शरणम गोविंद शरणम, गोविंद शरणम
भगवान शिव का ध्यान करिए। हर हर शंभो नमः शिवाय, काशी वाले नमः शिवाय, डमरू वाले नमः शिवाय, भोले भाले नमः शिवाय, कृष्ण बोल हरे मुरारे, नारायण उन्हें दुर्गा जी कहें, काली मैया कहें, सीता मैया कहें या राधा रानी कहें, माँ के नाम अनंत है पर माँ तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। आइए जगत जननी का ध्यान धरें। जय जय अम्बा जय जय माँ, जय जय अम्बा जय जय माँ, जय जगदम्बा जय जय माँ, जय जगदम्बा जय जय माँ, अम्बे रानी जय जय माँ, अम्बे रानी जय जय माँ, मात भवानी जय जय माँ, मात भवानी जय जय माँ, श्री राधा रानी जय जय माँ, राधा रानी जय जय माँ, श्री कृष्ण बोल हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, कृष्ण बोल हरे मुरारे, आइए रक्षक श्री हनुमान जी का ध्यान करें और मिलकर कहें संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, राम भक्त हे दया निधान, राम भक्त हे दया निधान, हे दुख भंजन हे बलवान, हे दुख भंजन हे बलवान, जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, हरे भक्त तो बहुत है पर आवाज बड़ी कम है। अच्छा कौन ऐसा भक्त है जिसने 1 महीने से भोजन न किया है? सब खाते पीते घर के। जोर से बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जयकार। भगवान की जयकार कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। उनका दिया ये शरीर
कभी कभार उनकी सेवा में जब उसका अवसर आए तो चूके ना, जितनी जोर बोल सकते हैं जय बोले। आइए, अब भागवत कथा यहाँ से आरंभ होती है। भागवत का प्रथम श्लोक आप सब मेरे साथ बोलेंगे। माताएं बहनें सर पे पल्लू रख लें, एक भाइयों को रुमाल आदि भी रख सकते हैं, मस्तक पर कुछ रखकर भगवान को सम्मान देते हुए प्रथम श्लोक मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। अपने सेठ जी को समझाइए, गमछा पहले सर पे अब रख लो कुछ देर के लिए बस। ये बात आप लोग कल से हमारे सामने इधर बैठिएगा। हाँ, मुख्य जो विद्यार्थी है सामने होना चाहिए। आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय कथा भगवान की बहुत ध्यान से श्रवण करें, जिससे आपका कल्याण हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुवीर भजन तजी नाहिन आन आधार। कलयुग केवल नाम आधार। इस कलिकाल में भगवान नाम का बल है। नाम को, भगवान की कथा, भगवान का नाम मुख से गाएं, भगवान की कथा को श्रवण करें, चित्त भगवान में ही लगा दें। सच्चिदानंद, हमारे ठाकुर जी को सच्चिदानंद कहते हैं, क्योंकि सब कुछ यही है। सत्य, सत्य माने नित्य, निरंतर, जो शाश्वत है वो यही है। चित्त, चित्त बनकर हमारे अंदर बैठे हैं। देखिए, अभी आप से कोई कहे भैया वो 5,000 रुपए, अरे क्या बात करते हैं आप, किसी से मांग कर देखे, अरे आपकी बात, आप कह रहे 5,000 के, आप 50,000 बोलिए, आपकी वैल्यू है, अभी आपका बड़ा सम्मान है, मान है, और आपकी बात है। अच्छा, और फिर आपके ऊपर लाखों देने के लिए लोग तैयार हैं, पर भगवान न करे जब अंतिम वेला आती है, देह से वो चित्त रूपी परमात्मा निकल जाता है, फिर उस देह की क्या कीमत रहती है? शून्य। जब तक चित्त में गोविंद बैठा है तब तक हमारा सब मोल है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। जिस दिन ये गोविंद अंदर से बाहर, जय जय श्री राम। चित्त में भी वही है, सत्य भी वही है, और आनंद अगर जगत में कहीं है तो केवल भगवान के चरणों में है। बाकी सब जगह दुखी दुख है। आप कोई एक गाना कई बार सुन लो, फिर एकदम सुना हुआ है। पहले रेडियो में एक कार्यक्रम आता था, पता नहीं अभी आता है कि नहीं आता, भूले बिसरे गीत, रात को 11 बजे, पुराने जमाने के गाने, 30-40 साल पुराने गाने। लेकिन भागवत अनंत वर्षों से हो रही है। कभी कहीं पढ़ा कि वहां भूली बिसरी भागवत हो रही है? क्योंकि इसे जितने बार सुनोगे, जितने बार इसका आनंद लोगे, आनंद बढ़ता ही जाएगा। सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद रूपाय, तीनों रूप यही है। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण भी यही है। तापत्रय, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के जो हमें जीवन में कष्ट रहते हैं, उनका भी विनाश यही करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। कथा आप जब भी सुनेंगे, कोई भी कथा हो, सत्यनारायण की ही कथा हो, तो आप सुनेंगे सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। कहां पर? नैमिषारण्य। आप में से कितने भक्त हैं जो नीमसार दर्शन कराए हैं?
चक्रकुंड स्नान कराए, बड़े भाग्यशाली। जिन्होंने नहीं किया वो भी कराए। कितना दूर है? थोड़ी दूर पर तो है, उत्तर प्रदेश में है। और नैमिषारण्य ने क्या नहीं दर्शन किया तो कुछ ना किया। नैमिष तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि तब भी थे और आज भी वहां पर निवास करते हैं। शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि सूत जी महाराज, ये कलयुग आ रहा है, अब कलयुग के जीवों की तो भक्ति का तो कोई ठिकाना नहीं, भक्ति दिखावा ज्यादा है, भक्ति कम है। भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न होने वाले विवेक की प्राप्ति कैसे हो? एक एक लाइन को समझिए। 3 दिनों की कथा ज्ञान की कथा है। उसके बाद भगवान आए तो फिर नाचो कूदो आनंद लो। समझना, बोले हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न होने वाला विवेक वो कैसे मिले? विवेक क्या है? जैसे कोई आपको एक बाल्टी दूध दे और आपके पास रख कर के कि हमको जरा इसमें से 1 कटोरी घी दे दो, हमें दिया जलाना है, तो आप ये कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, ये दूध है इसमें से घी कहां से दे दे? पर घी है उसमें ही, उसकी एक पद्धति है। दूध पकाओ, जमाओ, मथो, माखन बनाओ, फिर पकाओ, तब घी निकलता है उस दूध में ही घी। तो उस भक्ति का, उस ज्ञान का, उस वैराग्य का विवेक हमारे अंदर आ जाए, मानो हम भक्त बन गए। हम लोग क्या करते हैं? भक्ति तो खूब करते हैं, भक्ति करते हैं, घर में पूजा करते हैं। अब आप मुझे हटा दीजिए, बस उसी समय जरूरी था। भक्ति करते हैं, खूब पूजा करते हैं भगवान की, व्रत करते हैं। माताएं विचार करना, क्या आप तो नहीं करते ऐसे? व्रत करते हैं, फिर सबसे बताते फिरते हैं। किसी के घर गए, बहन जी चाय पी लो, नहीं नहीं आज हमारा व्रत है ना। अच्छा, तो उन्हें बताने की क्या जरूरत? जरा सफाई से बनाना, जरा अच्छे से बनाना। आप 40 पता है 3 घंटे पूजा करते हैं। भक्ति सबको बताने की चीज नहीं है। भक्ति भगवान का और आपका संबंध है। भक्ति करें तो ऐसी करें जब भगवान के आगे बैठे हो तो भगवान में चित्त हो। ऐसा नहीं कि बैठे हैं आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, इतने बच्चे को भी साथ करेंगे, स्कूल का टाइम हो गया, जो ध्यावे फल पावे। तब तक पति को भी कह दिया तुम पूर्ण परमात्मा। तो उससे अच्छा तो पहले यही सब कर लो, फिर करो पूजा। तो ये भक्ति का विवेक नहीं है आपको। भक्ति तो कर रहे हैं पर ये भक्ति नहीं हो रही। जगत के लिए आपके तन की जरूरत है और भगवान के लिए आपके मन की जरूरत है। भगवान तन से नहीं खुश होते, वो नहीं देखते कितना सुंदर तन है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, ये नहीं देखते। वो देखते हैं कितना मन मुझ में लगा रहा है। तभी भगवान रामायण में कहते हैं शंभू जी बैठ जाए, बैठ जाए, फोटो सेशन बाद में, हमारी भी बात में फोटो है। इस समय ज्ञान चर्चा बीच में फोटो बजी मत करिए। हाँ, भगवान को क्या प्रिय है बताइए, जोर से बोलिए। मन। इसीलिए वेद कहता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधन का और सुख का कारक है। रामायण में राम जी कहते हैं विभीषण निर्मल निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। जो मेरे चरणों में बैठता है, मेरी कथा में आता है, मेरी पूजा करता है, पहले मन को निर्मल करे।
बैठे हैं कथा में, हाँ महाराज जी तो अच्छे लग रहे हैं, सजावट बढ़िया है, हॉल बढ़िया है, खाना बड़ा अच्छा बना था। अगर ये करने में आप लगे हुए हैं तो फिर आप कथा में नहीं है, आप अभी भी दुनिया में हैं, अभी आप बाहर नहीं निकले उससे। अब तो केवल भगवान की कथा और आप हैं अगर, तब आप कथा में हैं। अगर आपका चित्त इनमें ही लगा है तो फिर कथा में क्या करने आए हो? दुनिया में तो रोज यही करते हो आप। तो आपको भक्ति पूरी नहीं हो रही है, फिर लोग कहते हैं हमें सुख नहीं मिलता। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये आरती गाई है, ओम जय जगदीश हरे? सबने गाई है? शायद कोई हिंदू हो सनातन धर्म में जिसने ना गाई हो। तो आरती की लाइन जरा मेरे साथ गाओ बिना साज बाज के। ओम जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट 1.5 साल में, कितने 10 साल में, कितने क्षण में। और जब आरती कर लो तो बगल वाले से पूछो तुम्हारे संकट दूर हो गए, फिर भी संकट में घूम रहे हैं। और रोज गाते हैं क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें, अधूर आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? कभी सोचा क्या? यही भागवत में पता चलेगा कि संकट दूर क्यों नहीं हुए। पूजा तो हम कर रहे हैं, संकट दूर इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने जानना नहीं चाहा, खाली गाते रहे क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे, क्षण में। अरे भाई कैसे दूर करे ये भी तो जानो। तो फिर आप कहोगे तो बताओ गुरु जी इतनी देर से क्यों बोल रहे, बताओ कैसे क्षण में दूर होंगे। मैं क्यों बताऊं, आरती ही बता रही है। उसकी अगली लाइन क्या है? आरती आती है ना, अगली लाइन क्या? जो ध्यावे फल पाए। पढ़ी कई बार, गाई कई बार, समझा कभी नहीं, तो कहां से फायदा मिलेगा? जो ध्यावे, ध्यावे का मतलब समझते हैं? ध्यान से आवे, ध्यान धन आवे, तब बनता है ध्यावे। ध्यान तो भगवान में होता नहीं, आ गए बस। मंदिर जाते हैं जल्दी जल्दी सब भगवान को देखे वो आगे बढ़ गए, इसको दर्शन नहीं कहते। उनके चरणों से लेकर ऊपर तक देखो 10 मिनट उन्हें निहारो, समझो। अच्छा ये प्रभु आपके चरण हैं जिनके पढ़ते ही जीव का कल्याण हो जाता है, ये आपके अस्त्र शस्त्र हैं जिससे आप रक्षा करते हैं, तब दर्शन होता है। जब उनका चालीसा पढ़ रहे हैं, यानी कितने बार कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब उसी चालीसा, हनुमान चालीसा कितने लोगों ने पढ़ी? हाँ देखिए बहुत लोग पढ़े। उसमें एक लाइन है, अच्छा हनुमान जी की चालीसा पढ़ी जिन्होंने हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। फिर उन्होंने कभी खाटू श्याम जान गए बोलो, कभी हाथ उठाओ। उसके बाद हाथ नीचे। फिर बांके बिहारी गए कभी, हाथ नीचे। फिर शंकर जी के मंदिर गए कभी, हाथ नीचे। तो चालीसा गलत पढ़ी। चालीसा में तो लिखा है और देवता चेतना धरई, और देवता चेतना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। कई बार और देवता चित्तन धरई हनुमत से पढ़ के निकल लिए घर में। क्या है इस लाइन का मतलब? और देवता हृदय में मत रखो। तो बोले गुरु जी ये कौन सी बात हुई? हाँ खाटू श्याम ना जाए, बिल्कुल जाओ। शंकर जी ना दर्शन न करें, बिल्कुल करो। तो फिर लिखा तो है और देवता चित्त न धरे। अच्छा ये लाइन वो समझेगा तो ध्यान से पढ़ता होगा, जो ध्यावे। यही समस्या है भाई। समझा कभी इस चीज को? अब इसे बताएं कि ना बताएं? बताएं तो जोर से कहिए जय जय श्री। और देवता चित्त न धरे। जब हनुमान जी की आप चालीसा पढ़ रहे हैं या उनके चरणों में हैं, तो आपका ध्यान किसी देवता में ना हो। ये सब देवता नहीं है, शिव जी और बिहारी जी ये सब देवता नहीं है, ये भगवान है। देवता कौन होते हैं? मातृ देवो भव। माँ हमारी क्या है? देवता। पितृ देवो भव। पिता हमारे क्या है?
देवता, तो माता पिता अग्निदेव, अन्नदेव, कहते हैं अन्न देवता, अन्नदेव, अग्निदेव, वरुण देव, जिनको जल कहते हैं, जल देवता, ये सब देवता है। पढ़ रहे हो चालीसा तो दिमाग है पनीर बना है, जल्दी खा ले, पढ़ ले फिर खाएंगे। तो अन्न देवता का ध्यान मत रखो, माता पिता घर मकान का ध्यान मत करो, केवल हनुमान जी के चरणों में मन रखो। ये है भक्ति का विवेक। यानी ये भागवत में बैठे हैं तो भागवत के हो जाओ, एक भागवत ही उद्धार कर देगी, एक बार की आरती काम बना देगी। पर होता यह है कि हमारा मन ही उसमें नहीं होता प्रिय। सबसे बड़ी समस्या यहां पर है। तो पूछते हैं भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, विवेक की प्राप्ति कैसे हो? तो उन्होंने कहा, सूत जी कहते हैं शौनकादृशियों, अगर आपको भक्ति ज्ञान और वैराग्य का विवेक चाहिए तो पहले किसी गुरु का साथ करो, सत्पुरुष का संग करो, कथा सुनो। सत्पुरुष के संग को ही सत्संग कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न कोई, सत्संग विवेक न कोई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग करिए, बिन सत्संग विवेक न होई। अगर विवेक की प्राप्ति करनी है, यानी कि सार तत्व फल प्राप्त करना है, तो पहले सत्संग करो, गुरुजनों से सीखो कि भगवान से कैसे भगवान को खुश किया जाता है। भगवान से, जिसको भाव कहते हैं, उस भाव से जुड़िए। शौनकादृशियों ने कहा, सूत जी महाराज आपने बहुत सुंदर चर्चा करी है, हमें अब सुंदर भक्ति में सत्संग सुनाए, क्योंकि ये घोरे करो प्रायो जीवश्चाश्रतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। ऋषि संत वही है, ऋषि मुनि वही है जो अपना भला नहीं सोचते, दूसरों का भला सोचते, परोपकार करते। और जो अपना भला सोचते वो हम लोग हैं, हमारा भला कैसे हो? 88,000 ऋषियों ने एकत्रित है शौनकादि। इन्होंने कहा महाराज कलयुग में जीव तरह तरह के दुखों से पीड़ित है। किसी के पास धन है तो दुखी, तो टैक्स वाले ना आ जाए, कोई रेट न पड़ जाए। किसी के पास धन नहीं है वो इसलिए दुखी, एक एक रोटी को परेशान। किसी के पास संतान है तो दिन रात सताती है तो उससे दुखी। किसी के पास संतान ही नहीं है इसलिए दुखी। बस सब दुखी ही है। इस जगत को दुखालय कहा है, सुखालय नहीं है। कैसे उनके दुख दूर हो? कहते हैं सूत